क्या कभी सोचा है कि किचन में रखा एक मामूली सा आलू बिजली बना सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी कमाल के आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या सच में एक आलू में इतनी पावर हो सकती है कि वो एक छोटा सा एलईडी बल्ब जला दे? चलिए मिलकर पता लगाते हैं इस मजेदार पहेली का जवाब। तो ये सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब किसने सोचा होगा कि एक सब्जी से वोल्टेज बन सकता है? देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की जो प्रेरणा है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से सवाल से आई थी। क्या हमारी रोज की चीजें एनर्जी बना सकती हैं? और सच कहूं तो यही जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वही तो साइंस की असली जड़ है। अब इसके पीछे की साइंस भी ना बड़ी सिंपल और मजेदार है। हम बस कर ये रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, और वो भी उन चीजों से जो हमारे किचन में ही मिल जाती हैं। तो चलिए अब इस छोटे से साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या सामान चाहिए देखते हैं। हमारा साइंटिस्ट वाला टूल किट कितना सिंपल है। तो ये रही हमारी छोटी सी लैब। देखिए, आलू जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बैटरी में एसिड होता है। और तांबे और जिंक की कीलें ये बन जाएंगी हमारे इलेक्ट्रोड्स। और हाँ, ये छोटा सा एलईडी बल्ब यही तो बताएगा कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। हाँ, एक बात जरूरी है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो कीलों को जरा ध्यान से हैंडल करना है। सिर्फ कम वोल्टेज वाला एलईडी बल्ब ही यूज करना है। और हाँ, एक्सपेरिमेंट के बाद हाथ जरूर धो लेने हैं। साइंस में मजा तो है, पर जिम्मेदारी भी तो है। तो चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। देखते हैं कि ये आलू बैटरी आखिर बनती कैसे है। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। बस एक आलू लेना है, उसमें 2 अलग अलग मेटल की कीलें लगानी है, उन्हें तारों से एलईडी से जोड़ देना है, और फिर बस देखना है कि क्या होता है। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि कीलें आपस में टच ना करें। और फिर वो मोमेंट आता है जब हमें पता चलता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ या नहीं। तो क्या रहा रिजल्ट? चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजों ने हमें क्या सिखाया। तो हुआ ये कि आलू से एलईडी बल्ब जला, पर बहुत हल्का सा, और ये भी तभी जला जब दोनों अलग अलग मेटल की कीलें कनेक्टेड थीं। एक और मजेदार बात सामने आई कि जो ज्यादा रस वाले फल थे, जैसे नींबू या टमाटर, उनसे रोशनी ज्यादा तेज हुई। मतलब साफ था, हर फल की पावर अलग अलग थी। तो देखो, आलू ने ये तो प्रूफ कर दिया कि हमारा आइडिया काम करता है, लेकिन नींबू जैसे जो ज्यादा एसिडिक फल थे, उनका रिजल्ट कहीं बेहतर था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसिड जो है ना, वो बिजली को बहने में मदद करता है। अच्छा, साइंस की भाषा में इस पूरे सेटअप को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। और हमारी ये जो आलू बैटरी है, ये इसका एकदम परफेक्ट और सिंपल सा एग्जाम्पल है। लेकिन ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक आलू और बल्ब की कहानी नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं। तो सवाल ये है कि इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। हमारे फोन, लैपटॉप, हर डिवाइस में जो बैटरी है, वो सब इसी केमिकल रिएक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी पावर सोर्सेज भी। और इससे भी बढ़कर साइंटिस्ट आज कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स बनाने के तरीके खोज रहे हैं। मतलब एक आलू से शुरू हुई कहानी ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर तक जाती है। और पता है, साइंस के अलावा भी इस सिंपल से प्रोजेक्ट ने 6 बहुत जरूरी लाइफ स्किल्स को डेवलप किया। इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे ज़रूरी स्किल्स मजबूत हुए। और ये वो लर्निंग है जो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि कुछ करने से ही मिलती है। जिस स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने सोचा कि अगली बार मैं रोशनी बढ़ाने के लिए और भी आलूओं को एक साथ जोड़कर देखूंगा। और यही सवाल हमारे लिए भी है कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल देता है ना? कमाल की बात।